Hello guys, welcome back to my channel Maths for All by Saurav. So in our last video we have completed chapter 9, some application of the trigonometry in solving the real world problems, right? So we understand the concept of angle of elevation, angle of depression, and line of sight, okay? So now in this video we will be solving all the practice set question, okay? So we will be solving some real world problems, okay, with the help of the trigonometric ratio, okay? So let us start. फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक हमारा ये ए बी है जो एक पोल है, ठीक है, और एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस पर क्लाइंब करेगा, ओके. सो इसकी जो ए सी की लेंथ है वो 20 मीटर है, ओके, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल, ओके. सो हाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. सो बिफोर सॉल्विंग ऑल दिस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, हम पहले कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए. सो लेट्स पहले मैं वैल्यू समझा देता हूँ कैसे आती है. फॉर एग्जाम्पल साइन 30, cos 30, tan 30, ओके. लेट्स सपोज इनकी हम हेल्प यूज़ करेंगे, और sin 60, cos 60 एंड tan 60, ठीक है. इनकी वैल्यू क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, तभी हम इन क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, ओके. सो जो tan 30 होता है वो हाफ होता है, ओके. cos 30 हो गया हमारा √3/2, एंड दिस इज 1/√3. सिमिलरली दिस इज √3/2, दिस इज हाफ, एंड दिस इज √3, ओके. ये वैल्यू आती कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से, कि जैसे हमारा ये फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है एंगल, ओके. साइन 30 इज हाफ, अगर ये हाफ है, राइट, तो ये एंगल, ये वैल्यू कितनी होगी, √3, राइट. पाइथागोरस लगाएंगे तो अब अभी इसमें हमारा जो साइन 30 हाफ है, तो cos 30 कितना होगा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, राइट. एंड tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, ठीक है. अब हमारा एंगल हो गया ये 60 डिग्री. जब हमारा ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके. और ये हमारा हाफ था ही, राइट. तो इसको हम, ये हमारा कितनी है, √3, ठीक है. तो अभी साइन 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस, √3/2. cos 60 कैसे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, एंड tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज √3, ओके. तो हम ऐसे वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, बस हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी भी सारी निकाल लेंगे, ठीक है. अभी आप इसका cosec निकालोगे, sec निकालोगे या cot निकालोगे, तो हमें जस्ट रिवर्स करना है, ठीक है. तो आई होप ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसी से हमें सारी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है. ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हाइट ऑफ दिस पोल. सो दिस इज अवर पोल, ओके. हमें इसकी हाइट निकालनी है. तो इसमें देखोगे कि जो हमारा ये फॉर एग्जांपल ये हाइट h है, ओके, हाइट ऑफ दिस पोल. अभी हम इसमें क्या, हमें साइन 30 निकालेंगे, क्योंकि हमें ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, राइट. सो ये हमें निकालना है, और ये हमें पता है. तो हम इसमें एंगल हमें पता है, तो हम साइन 30 लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, ओके, विच इज एक्चुअली perpendicular upon hypotenuse, okay, perpendicular पर hypotenuse, okay. sin 30, what is the sin 30 value is half, okay, और perpendicular हमारा कितना है, h, small h, okay, and hypotenuse is 20 meter, okay. Now which implies that h is equal to 20/2 is equal to 10, implies that h is equal to 10 meter. So this is our answer. तो हाइट ऑफ द पोल यहाँ पे कितनी आई हमारी, 10, ओके. और दिस इज हाफ होता है, तो समझ लगे ये 1 है, 2 है, तो इसका हाफ ही आएगा, राइट. 2 का हाफ 1 होता है, लाइक इसका हम हाफ कर देंगे, ओके गाइस. नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में करना है क्या है कि हमारा एक पेड़ है जो यहाँ से टूट गया था, मतलब ये कंप्लीट पेड़ है तो यहाँ से टूट गया, ट्री है, ओके. तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, और इसका जो टॉप और जो बॉटम की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो 8 मीटर है हमारा. तो हमें पूरी ट्री की लेंथ निकालनी है, ओके. सो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये लेंथ हमारी x है और ये y है, ठीक है. तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड x प्लस y, ओके. वी नीड टू फाइंड बिकॉज x, दिस इज अ कंप्लीट ट्री, ओके. यहाँ से ये ब्रेक हुआ और ये टचेस द ग्राउंड हेयर, ओके. फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, B एंड C, ओके, एंड दिस इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ओके. दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके. तो हमें निकालना क्या है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द ट्री, ओके. सो अभी हम इसमें क्या निकालेंगे कि हमें जैसे x और y निकालना है पहले. तो अभी हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज वी नो हाफ, ओके. सो विच इज x अपॉन y, okay, x upon y, which implies that
y is equal to twice of x. This relation we get. Okay, now we know this one, so we can also use this one. tan 30 लगाएंगे. tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा x और बेस हमारा है 8 मीटर, राइट, विच इज 1/√3 tan 30, राइट. सो x is equal to 8/√3. Okay, we find this one. Now put the value of x here, equal to twice of 8/√3. It is 16/√3. So the complete length of the tree is x plus y. X plus y is equal to 8/√3 plus 16/√3, which is equal to 8/√3 and 1 plus 2, which is 3, and this will be 8/√3. So this is our answer. Okay, so the complete length of the tree is x plus y, which is 8/√3. ओके गाइस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे पास एक पार्क में कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स लगाए हुए हैं. स्लाइड्स में जिस पे लोग बच्चे स्लाइड करेंगे. ओके, तो इसकी जो स्लाइड की इसकी जो हाइट है टॉप की, ये है हमारी 1.5 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री, विच इज़ फॉर लेस देन 5 years ओल्ड चिल्ड्रंस. ओके, और जो 5 साल से ऊपर है उनके लिए ये वाला है स्लाइड्स, जिसकी इसकी जो हाइट है 3 मीटर है और एंगल इज विच इज मेकिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. ओके, तो हमें ये x और ये जो लेंथ ऑफ स्लाइड्स है दोनों की वो निकालनी है. तो सिंपली हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल sin 30 वी नो. वाई आई यूज sin 30? बिकॉज वी नो परपेंडिकुलर, वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज. ओके, sin 30 विच इज हाफ एंड इज इक्वल टू 1.5/x, right? So which implies that x is equal to 1.5 into 2, which is 3. Okay, so this is 3. Now what is y? So here we will also apply sine. So sine 60 degree, because angle is 60 degree है यहाँ पे, which is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 3 and hypotenuse y, and this is root 3/2, right? Implies that y is equal to 6/√3, and if you multiply by divide by √3, you will be get 3. This will be 6/3√3, and this is 2, which implies that y is equal to 2√3. Okay, so this is 2√3. Okay, so in this question we need to find the slides of the length of the slides. Okay, and which is 3 and 2√3 respectively. Okay guys, now come to our next question. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि हमें एक टावर दिया है और यहाँ पे एक पर्सन है पॉइंट सी पे जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर. ओके, अब वो इसके टॉप को देख रहा है और मेकिंग ए एंगल ऑफ 30 डिग्री. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हमें एंगल पता है, तो हम क्या लगाएंगे, वी विल यूज tan 30. ओके, सो tan 30 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज h and base is 30 meter, and this tan 30 is 1/√3, right? Okay, so this is h/30, implies that h is equal to 30/√3, and if you multiply and divide by √3, okay, you will be get, this will be 3 and this will be tan√3, which implies that h is equal to tan√3. Okay, so the height of this one is tan√3. ओके गाइस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या है कि एक हमारी बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है 30 मीटर है और यहाँ पे एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. तो जब वो यहाँ से इसके टॉप को देखता है तो विच इज मेक एंगल 30 डिग्री. ओके, नाउ उसने थोड़ा डिस्टेंस चला, ही कवर सम डिस्टेंस. ओके, एंड इट कम पॉइंट हेयर. नाउ फ्रॉम हेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 60 डिग्री. ओके, तो हमें ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा. ओके, ये हम निकालेंगे. सो पहले इनको नाम दे देते हैं वर्टेक्सेस को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, this is B, this is C, and this is for example D. Okay, now इसमें this will also 1.5 meter. Okay, so what is the length of AC? For example, this is D. So AC is equal to AD minus CD, and AD we know is 30 minus CD is 1.5. Okay, this will be 28.5. Okay, this we know AC. Now we need to find the distance this travel. Okay, so perpendicular we know, we need, and the base we need to find, so that we can find the difference and then we calculate the distance, this distance travel. So we will be using the tan, because tan is perpendicular upon base. Okay, so apply in triangle A B C. Okay,
in triangle ABC, tan 30, which is 1 upon root 3, is perpendicular AC upon BC. Okay, so 1 upon root 3, AC we know is 28.5. Okay, and BC we don't know. Okay, so which implies that BC is equal to 28.5 root 3. Okay, now in triangle this one ADC, apply tan 30. Okay, which is AC upon DC, and which implies that DC is equal to, this is 1 upon root 3, so this will be AC root 3. Okay, now in triangle ADC, we will use tan 60 degree, which is root 3. Okay, and this is AC upon DC, right? So DC will be, AC we know 28.5, and this will be upon root 3. Okay, now the distance travel x is equal to BC minus DC, right? So BC we know 28.5 root 3 minus DC, DC is 28.5 upon root 3. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, टेक 28.5 कॉमन, it will be root 3 minus 1 upon root 3, and this will be 28.5, 3 minus 1, which is 2 upon root 3. And this will be 57 upon root 3. And if you multiply and divide by root 3, you will be get 19 root 3 is the answer. ओके गाइस, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमारा एक टावर है AB है और ये बिल्डिंग है DC। ओके, अगर कोई पर्सन यहाँ से इसके टॉप को देखता है, इट मेक एंगल 30 डिग्री। अगर यहाँ और हम यहाँ से बिल्डिंग के बॉटम से अगर टॉप को देखते हैं, इसमें एंगल 60 डिग्री। ओके, और हमें टावर की हाइट पता है 50 मीटर, सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। ओके, सो विल बी अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, लेट्स सी हाउ। सो इन दिस ट्राइंगल we need to find this h, right? So first we can also find this base first. Okay, so in triangle ABC, okay, so this we know and this we need to find. Okay, so this will be we will using the tan 30, this angle is 60 degree. Okay, so we'll be use tan 60 degree, which is root 3, and this is perpendicular upon base, so 50 upon x. Okay, let's suppose this is x. Okay, so this will be x is equal to 50 upon root 3, right? Now in triangle this one different, दूसरा triangle ले लो BDC. Okay, so here also we apply tan 30 degree. Okay, which is 1 upon root 3, and this is perpendicular, which is h upon base, which is x, implies that h is equal to x upon root 3, or x we already know 50 upon root 3, so put the value of x here. H is equal to 50 upon root 3 into root 3. Okay, so this will be 50 upon 3, and this will be 16 2 upon 3. Okay, which implies that H is equal to 16 2 upon 3. Okay, so the height of the building is 16 into 2 upon 3. Okay guys, now come to next question, question number 11. इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक ये टावर है. Okay, so this is our tower, TV tower you can say, TV tower. ओके, यहाँ पे है और बीच में कैनाल है. ठीक है, यहाँ पे कोई जा रहा है कैनाल, तो इसमें अगर यहाँ से इस कैनाल के इस पॉइंट से एंड पॉइंट से अगर हम टॉप को देखते हैं तो इसमें एक एंगल 60 डिग्री, और यहाँ से हम टॉप को देखते हैं इट में एक एंगल 30 डिग्री, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर. सो वी नीड टू फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल एंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगाएंगे इसमें सिंपल. सो हमें जैसे ये निकालना है और ये निकालना है, तो लेट्स सपोज दिस इज एच एंड दिस इज एक्स. ओके, नाउ इन दिस एंगल ट्राइंगल ABC, you see, right, the tan 60, which is root 3, and this is h upon x. Okay, this we get one relationship in h and x. Okay, now in triangle
ए डी बी या यू कैन से ए बी डी, यू कैन से एच tan 30 degree, okay, is equal to h upon 20 plus x, h upon 20 plus x, okay. tan 30 we know 1 upon root 3, so this will be 1 upon root 3 h upon 20 plus x, okay. So this h is equal to root 3 h is equal to 20 plus x, okay. And we have the two variable and two equation, okay. Now put the value of h here, h is root 3x, so root 3 and h is root 3x, or you can say x root 3 and is equal to 20 plus x, which implies that 3x minus x is equal to 20, which is 2x, which implies that x is equal to 10, okay. Now h is equal to x root 3, so 10 upon 10 root 3, okay. So height of the tower is 10 root 3 and this is 10, okay guys. Now go to next question. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि एक हमारा लाइट हाउस है, ओके. यहाँ पे ये टॉप है लाइट हाउस के और दो शिप्स हैं यहाँ पे. अगर हम इसके टॉप से शिप्स को देखते हैं तो ये एंगल जो डिप्रेशन है 30 डिग्री है, और ये वाला इस शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ओके. तो भाई हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. ये डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों शिप्स के बीच का, ओके. तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, तो जैसे हमारे ये 45 डिग्री है तो दिस विल बी आल्सो 45 डिग्री, एंड ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज दिस आर टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो भी हमारा एंगल ये होता है एंड दिस will be same, right? So will be use the same property, this is x, okay. So ये भी हमारा 30 होगा, ये हमारा 45 होगा. तो अभी हमें x निकाल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है शिप के बीच का. तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ओके. नाउ अभी हमें पहले परपेंडिकुलर हमें पता है और हमें बेस निकालना है, फिर बेस का हम डिफरेंस कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे यहाँ पे, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, टेंजेंट वाला. तो अभी हम पहले निकालते हैं जिसमें ट्राइंगल ADC, ओके, ABC, ठीक है. इसमें क्या होगा, tan 45 डिग्री विच इज 1, ओके, एंड 75 अपॉन बेस, बेस इज दिस वन BC, ओके, विच इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 75, ओके. नाउ ट्राइंगल, अब हम ये ले लेंगे क्योंकि ये निकाल लिया हमें, अब ये पूरी निकालेंगे तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे. तो हम ट्राइंगल ABD ले लेते हैं. सेम यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 डिग्री विच इज़ 1 अपॉन रूट 3, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 75 और हमारा जो बेस है विच इज़ BD, ओके. सो BD इज इक्वल टू 75 रूट 3, ओके. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड x, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. x इज इक्वल टू BD माइनस BC, राइट. BD माइनस BC x आ जाएगा. BD हमारा कितना है, 75 रूट 3 minus BC 75, so this will be 75 root 3 minus 1, okay. So this is our answer. So distance between the two ship is 75 into root 3 minus 1. Okay guys, now come to the next question. ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हैं और इसमें हमें पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझाते हैं. एक टावर ए भी है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये कार है जो यहाँ से जा रही है इसके बॉटम की तरफ, ओके. जब पॉइंट डी पे कार होती है तो उसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है. और ये जो एंगल, और जब वो कार 6 सेकंड बाद इस पॉइंट पे आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, ओके. नाउ हमें बताना है कि वो कितने टाइम में उसके टावर के बॉटम तक पहुंचेगी, ओके, व्हेन द कार विल रीच एट द बॉटम ऑफ द टावर, ओके. सो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट. पैरेलल लाइन से तो ये एंगल इक्वल होंगे. तो ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60, पैरेलल है दिस वन, ओके. दिस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल. अब ये हमारा एंगल ऑफ डिफरेंस 60 डिग्री है, व्हेन द कार इज C, तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री होगा. तो हमें इसमें स्पीड और डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे. तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले हम ये निकाल लेते हैं इनका ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे. फॉर एग्जांपल दिस इज D1 एंड दिस इज D2, ओके. पहले हम ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं. तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक, फॉर एग्जांपल टावर की हाइट हमारी h है, ओके. नाउ यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD, अभी पहले हम ये ले लेते हैं ABD में जो tan 30 डिग्री होगा. tan क्यों मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने h मान रखा है, हमें बेस में कैलकुलेशन करनी है. तो बेस हमें वी नीड टू नो. तो tan 30
is 1/√3 and this is h/d1 plus d2, h/d1 plus d2. Okay, so h is equal to d1 plus d2 अपॉन √3. ओके, एक रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गई. ठीक है, दूसरा अभी हम ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ये वाला ABC. ओके, इसमें हम लगाएंगे tan 60 डिग्री विच इज √3 एंड दिस इज h/d2. ओके, सो h इज इक्वल टू d2 √3. ओके, अभी हम देखते हैं इसमें हमारा क्या आया है. ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो कार की जो स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड s है विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसने जो d1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वो 6 सेकंड में किया. ओके, विच इम्प्लाइज दैट d1 इज इक्वल टू 6s. ओके, s हमारी स्पीड है. ठीक है, नाउ अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में जो d2 है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड हमारी s है और टाइम कितना ले रहा है वो हमें निकालना है. सो लेट्स सपोज टाइम इज हमारा t2 है, राइट, ये हमें निकालना है. सो t2 इज इक्वल टू d2 अपॉन s. ओके, s वी नो इज d1 अपॉन 6, so we can say d2 d1 अपॉन 6. ओके, सो हमें d2 अपॉन d1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों इक्वेट कर दो. ओके, ये और ये वाली, तो हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, इसको आप करो d1 प्लस d2 अपॉन √3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू d2 √3. राइट, नाउ दोनों साइड को हमें d2/d1 है ना, तो दोनों साइड आप क्या d1 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन √3. इस √3 को इधर ले जाएंगे एंड इट विल बी 3 इंटू d2 एंड यहाँ पे भी d1 से आएगा, सो इट इज d2 अपॉन d1. ओके, सो ये हो गया 3 इस d2 d1 को इधर ले जाएंगे, सो इट विल बी 3d2 d1 माइनस d2 d1 विच इज 2d2 d1. सो इट विल बी d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू हाफ. ओके, d2 अपॉन d1 हमारा आ गया हाफ, तो मीन्स t2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज 3. सो 3 सेकेंड. सो ये जो हमारा आ गया 3 सेकेंड, ये डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, लॉट्स ऑफ द कैलकुलेशन हियर. वी अप्लाई द डिस्टेंस स्पीड फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो we use this, we let's suppose take it h and okay, and then हमने ये इसका डिस्टेंस निकाला d1 एंड d2, फिर अब हमने स्पीड का फॉर्मूला लगा के हमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए थे. तो हमें जब हमें टाइम के लिए हमें को d2 अपॉन d1 चाहिए था, तो अब इसलिए मैंने इसको इक्वेट करके d2 से डिवाइड करके d2 अपॉन d1 की रेशियो निकाली. वी डोंट नो व्हाट इज d2 एंड d1, बट रेशियो वी नो विच इज कम एज हाफ एंड t2 इज d2 अपॉन d1 इंटू 6. ओके, हाफ अपॉन 6 इज इक्वल टू 3. ओके, सो 3 सेकेंड वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ओके गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो वी हैव कवर अवर लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन. हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कुछ मैंने जो मिस किए हैं. अगर आपको उनमें किसी को आप अपने एंड से ट्राई करें, ताकि अगर उनमें किसी में भी डाउट आए तो आप मेरे को इस वीडियो पे कमेंट कर दें, सो आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. Okay, so I hope this is clear now. Okay, so we have completed our practice set question of the chapter 9. Okay, in our next video we will covering the chapter 10. So till then please go through all the practice set question and try to solve from your end. और कोई भी किसी में डाउट हो तो बताएं बिल्कुल. और meanwhile please like, comment and subscribe this channel. So we will meet our next chapter 10. So let's meet in our next video. Till then, thank you guys.